नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी। आज के बायोलॉजी क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म के डिटेल थियरी लेक्चर के बारे में। मैंने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म का एक डायग्राम लेक्चर बनाया है। आपको अगर किसी भी डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको योयो डायग्राम्स, और उसमें अगर आप चेक करेंगे ना तो मैंने डायग्राम के सारे स्टेप्स एक एक स्टेप आपको बताए हैं जो आप मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो। सो पिछले लेक्चर में हमने इसको ड्रॉ किया था, आज के लेक्चर में इसके थियरी के बारे में बात करते हैं। अब बात यह है बेटा कि इस पूरे डायग्राम का नेमिंग अपने को अच्छे से याद होना चाहिए। नेमिंग में इसको ऐसे पकड़ के चलो कि बीच के दो जो है ना वो लैटरल हार्ट है और यहाँ के दो जो है ना वो लैटरल ईसोफेजियल हार्ट है। तो पहले ये याद कर लो अच्छे से, यहाँ के दो लैटरल हार्ट, यहाँ के दो लैटरल ईसोफेजियल हार्ट। फिर बीच में दो हुक की तरह जो ब्लड वेसल्स है ना उसको बोलना है एंटीरियर लूप्स। क्या बोलना है उसको? एंटीरियर लूप्स। सो यहाँ पे तीन नेमिंग हो गया। अब ऊपर की तरफ रेड कलर का जो है दैट इज डोर्सल ब्लड वेसल और नीचे की तरफ जो है दैट इज वेंट्रल ब्लड वेसल। डोर्सल यानी अपर सरफेस, वेंट्रल यानी लोअर सरफेस। फिर उसके अलावा ये जो व्हाइट कलर का पूरा स्ट्रक्चर है ना उसको बोलना है लैटरल ईसोफेजियल वेसल। क्या बोलना है उसको? लैटरल ईसोफेजियल वेसल। फिर बचा दो नेमिंग। पीछे की तरफ इसको बोलना कमीश्यूरल वेसल और ये जो व्हाइटिश स्ट्रक्चर है ना इसको बोलना है सब न्यूरल वेसल। सो ये नेमिंग है। एक बार वापस से बता देता हूं। लैटरल हार्ट, लैटरल ईसोफेजियल हार्ट, बीच के दो जो है वो है एंटीरियर लूप। फिर डोर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल और बाद में आता है लैटरल ईसोफेजियल वेसल। पीछे बचा कमीश्यूरल वेसल और सब न्यूरल वेसल। ठीक है बेटा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑलराइट बेटा, लेट्स कंटिन्यू। सो अभी हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड उसके साथ साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। अब इसमें हमको सबसे पहले एक बेसिक पता होना चाहिए। एक होता है ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉकरोच। फिर आता है बेटा क्लोज्ड सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जिसमें ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। और इसका एग्जांपल है अर्थवॉर्म। जिसका दूसरा नाम है फेरिटीमा। ओके फाइन। सो कैसा है ना कि कॉकरोच में ओपन सर्कुलेशन है क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है। अर्थवॉर्म में क्लोज सर्कुलेशन है क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स होता है। ये आपको याद रखना है। अब अर्थवॉर्म में व्हाट यू विल फाइंड इज फेरिटीमा शोज, इसके पास हार्ट भी होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगे और तो और कैपिलरीज भी होती है। ओके, इतना याद रखना है। तो इनके पास हार्ट भी है, ब्लड वेसल्स भी है और
कैपिलरीज भी है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन, pushes the blood forward in circulation। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका ब्लड आगे की तरफ ढकेला जाता है ताकि इसका ब्लड शरीर के एक हिस्से से होकर दूसरे हिस्से तक पहुंच सके, कॉन्ट्रैक्शन के बदौलत। नेक्स्ट, इसके पास छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं। There are small blood vessels which supplies the gut। gut का मतलब होता है digestive system। It supplies the nerve cells and the body walls। ओके, सो जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को न्यूट्रिशन सप्लाई करती हैं, ओके, नर्व सेल्स को सप्लाई करती हैं और बॉडी वॉल्स को सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट, इसके पास होता है ब्लड ग्लैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन विच सेगमेंट? सो इट इज प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स। ये ब्लड ग्लैंड्स क्या करते हैं? सो ब्लड ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस, दो चीज बनाते हैं। एक तो ये ब्लड सेल्स बनाते हैं और दूसरा ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ओके, अब इसमें से जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर। फैगो मतलब टू ईट एंड साइटिक मतलब सेल। जब एक सेल किसी भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को खा जाता है, अपने अंदर ले लेता है और फिर उसको तोड़ देता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। सो इसके जो ब्लड सेल्स है ना, वो ब्लड सेल्स दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, whereas hemoglobin is the oxygen carrier pigment। देन नेक्स्ट, मूविंग ऑन, रेस्पिरेशन के लिए इसके पास देयर इज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी डिवाइसेस। यानी जैसे हमारे पास लंग्स हैं, वैसे इसके पास रेस्पिरेशन के लिए कोई खास ऑर्गन नहीं है। सो देयर इज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी डिवाइसेस। Respiration occurs directly through moist cuticle। क्यूटिकल यानी बॉडी सरफेस। सो ये डायरेक्टली अपने बॉडी सरफेस, अपनी चमड़ी से डायरेक्टली सांस ले लेता है। ओके, सो रेस्पिरेशन अकर्स डायरेक्टली थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल। सो गैस इसके बॉडी वॉल से होते हुए डायरेक्टली ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है। ये समझा बेटा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? ऑलराइट बच्चों, सो ये था एक छोटा सा सेक्शन जहां हमने बात किया है
सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म और रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में याद रखना कि इट इज क्लोज्ड सर्कुलेशन। दूसरा याद रखना कि ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट। ब्लड ग्लैंड से ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन बनता है। ओके, रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, डायरेक्टली मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेशन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसका आप लोग प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर लो ताकि ये और भी अच्छे से आपको याद हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करो तो ये नोट से रिवाइज करना। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, वी आर गोइंग टू कम अप विथ मोर लेक्चर्स। कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग एंड डोंट फॉरगेट, यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। थैंक यू, नमस्ते।